नमस्कार। आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। अरपा के उद्गम को लेकर हुई सुनवाई, संरक्षण के क्या हुए उपाय। आयुष्मान योजना में लापरवाही, मनमानी कर रहे निजी हॉस्पिटल। डैम में डूबी नाव, एक मछुआरा लापता। और फिर बढ़ने लगी गर्मी, तापमान में बढ़ोतरी जारी। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। अरपा नदी के संरक्षण और संवर्धन की मांग करते हुए लगाई गई जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस संजय एस अग्रवाल की बेंच में सुनवाई के दौरान कहा गया कि सरकार अरपा में साल भर पानी की योजना के साथ प्रदेश की 9 प्रमुख नदियों के रिवाइवल की योजना पर काम कर रही है। राज्य सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि यह पुनीत काम है, इसके लिए पीढ़ियां याद रखेंगी। इस मामले में 9 मई को सुनवाई होगी। दरअसल अधिवक्ता अरविंद कुमार शुक्ला ने 2019 और पेंड्रा निवासी राम निवास तिवारी ने 2020 में हाई कोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी। दोनों याचिकाओं में अरपा के उद्गम से संगम तक संरक्षण, संवर्धन और नाले नालियों का गंदा पानी आने से रोकने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने वर्ष 2020 में एक्सपर्ट कमेटी बनाने का सुझाव दिया था। इसके बाद 13 मार्च 2020 को राज्य सरकार ने 12 सदस्यीय कमेटी बनाई और बिलासपुर व गौरेला पेंड्रा मरवाही के कलेक्टर को कमेटी के साथ संयुक्त रूप से बैठक कर अरपा रिवाइवल प्लान बनाने को कहा था। तब से लेकर कई बार कमेटी की बैठक हो चुकी है। 27 फरवरी 2024 को बिलासपुर नगर निगम की तरफ से बताया गया कि अरपा को लेकर डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई है। हाईकोर्ट ने इसकी कॉपी हाईकोर्ट में पेश करने और याचिकाकर्ताओं के वकीलों को देने के लिए कहा था। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं दे चुके छात्रों का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट आया है। छत्तीसगढ़ बोर्ड का परिणाम 10 मई के आसपास जारी होने की संभावना है। जिन बच्चों ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा दी है, वे अपना रिजल्ट छत्तीसगढ़ बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षा देने वाले 6 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। इस वर्ष मूल्यांकन के लिए छत्तीसगढ़ में 36 केंद्र बनाए गए थे, जहां 18,000 शिक्षकों ने उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की। 23 मार्च को परीक्षा समाप्त होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने का कार्य शुरू किया गया, जो 16 अप्रैल को पूरा हो गया। अंक सूची बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों कक्षाओं का परिणाम एक साथ जारी किया जाएगा। विश्व मलेरिया दिवस के अंतर्गत प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी जिला मलेरिया कार्यालय कंपोजिट बिल्डिंग से विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर जन जागरूकता रैली निकालकर पोस्टर और पॉम्पलेट के माध्यम जागरूकता फैलाई गई। रैली को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीके श्रीवास्तव, जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रमोद तिवारी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जहां विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे। आज विश्व मलेरिया दिवस है। विश्व मलेरिया दिवस पे जागरूकता को मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक रैली का आयोजन करके हम लोगों ने एक प्रचार प्रसार किया है, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि मलेरिया से किस तरह से बचाव किया जा सकता है और इस बचाव को के प्रकारों को, जो तरीके हैं, उनको जारी रखने के लिए हम लोगों ने लोगों से गुजारिश की है, उनसे अनुरोध किया। आयुष्मान योजना में निजी अस्पताल प्रबंधन अपनी मनमानी कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 3 वर्षों में मिली शिकायतों की जानकारी मांगी गई। राज्य नोडल एजेंसी की तरफ से वर्ष 2021-22, वर्ष 2022-23 और 23-24 में आयुष्मान योजना की कितनी शिकायतें मिली, इस पर राज्य नोडल एजेंसी की तरफ से 995 शिकायतों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 26 पर निलंबन, 25 पर जुर्माना और 5 का पंजीयन निरस्त कर दिया गया है।
45 अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है। विभाग को ये शिकायत टोल फ्री नंबर और अन्य माध्यमों से मिली थी। आयुष्मान योजना के तहत गरीबी रेखा में आने वाले लोगों को 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क है। सामान्य लोगों के लिए 50,000 का इलाज निःशुल्क है। लेकिन आयुष्मान कार्ड से इलाज करने के दौरान अस्पताल प्रबंधन को मरीज से एक भी रुपए नहीं लेना है। अधिकतर अस्पताल प्रबंधन आयुष्मान से इलाज करने के बावजूद मरीजों से भी बिल के पैसे वसूलते हैं, जो नियम के खिलाफ है। इस योजना से इलाज कराने वाले मरीज का कितना भी पैसा खर्च हो, उसे मरीज से लेने का प्रावधान नहीं है। फिर भी नियम के खिलाफ जाकर अस्पताल प्रबंधन पैसा लेता है। शिकायत होने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अस्पतालों पर उचित कार्रवाई नहीं होती है। यही वजह है कि प्रबंधन बिना किसी डर भय के मरीजों के परिजनों से मोटी रकम वसूलते हैं। शराब घोटाले के मामले में एसीबी में दर्ज एफआईआर और गिरफ्तारी के खिलाफ कारोबारी अनवर ढेबर ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने प्रारंभिक सुनवाई करते हुए आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले को लेकर पूर्व में ईडी की तरफ से ECIR दर्ज करवाई गई है। इसके तहत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। ईडी ने इस मामले में कारोबारी अनवर ढेबर, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी रहे अरुणपति त्रिपाठी, नितेश पुरोहित और त्रिलोक सिंह ढिल्लन को आरोपी बताते हुए गिरफ्तार किया गया था। ढेबर को पूर्व में हाई कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिली थी। बाद में एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसी मामले में EOW में मामला दर्ज करवाया है। इस मामले में ढेबर को महाराष्ट्र जाने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उनकी तरफ से हाई कोर्ट में लगाई गई याचिका में कहा गया है कि पूर्व में इस मामले में दर्ज ECIR को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था, लिहाजा FIR और गिरफ्तारी अवैध है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
जिले के रतनपुर स्थित खूटा घाट डैम में बुधवार शाम मछली पकड़ने गए 2 मछुआरों की नाव देर शाम आई आंधी तूफान की चपेट में आ गई और नाव अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दौरान नाव में सवार दोनों मछुआरों की जान पर बन आई, जिसमें से एक युवक तो तैरकर डैम से बाहर आ गया, लेकिन दूसरे युवक का पता नहीं चल पाया है। घटना की सूचना पर रतनपुर पुलिस एसडीआरएफ की टीम के साथ देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी थी, लेकिन घटना के कई घंटों बाद भी युवक का पता नहीं चल सका। गौरतलब है कि बुधवार की शाम मछली पकड़ने राहुल कैवर्त और पंकज कैवर्त एक नाव में डैम के अंदर गए थे। तभी मौसम बिगड़ने की वजह से तेज आंधी तूफान शुरू हो गया और उनकी नाव उसकी चपेट में आ गई, जिससे अनियंत्रित होकर नाव पलट गए। इसे दोनों युवकों की जान पर बनाई। दोनों नाव से गिरते ही जान बचाने पानी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। किसी तरह राहुल कैवर्त तो बाहर निकल आया, लेकिन पंकज लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। हनुमान जयंती के अवसर पर सरकंडा क्षेत्र में कुछ युवकों द्वारा बिना अनुमति के डीजे के प्रयोग के साथ जुलूस निकाला जा रहा था, जिसमें युवकों द्वारा डीजे में अभद्र गानों पर नाचते हुए सरेराह फरसा तलवार लहराया जा रहा था। इस पर पुलिस अधीक्षक द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर एवं सरकंडा थाना प्रभारी को तत्काल कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, जहां मौके पर पहुंचने पर उक्त गुंडा बदमाश असामाजिक तत्व भागने लगे, जिनमें से 2 को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ में पाया गया कि एक धर्म विशेष का आयोजन प्रतिरूपित करते हुए उन्हें बदनाम करने की नियत और आपराधिक आशय से तलवार जैसे शस्त्रों को खुले आम लहराते हुए डीजे में भी फिल्मी गाने बजाते हुए बिना पूर्व प्रशासनिक अनुमति अथवा पूर्व सूचना के जुलूस की शक्ल में निकाला जा रहा था। अन्य आरोपी जो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए हैं, उनकी पहचान कर ली गई है और उन्हें भी शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उक्त मामले में थाना सरकंडा में धार्मिक भावनाओं को आहत करने तथा आर्म्स एक्ट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर दोनों आरोपी इसब अली और जाबाज अली को गिरफ्तार किया गया है। रेलवे के लोहे के कबाड़ के रूप में तब्दील कर बेचने के फिराक में रहने वाले 2 आरोपियों को हिर्री पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 10 टन अवैध कबाड़ जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 12,56,700 रुपए बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार हिर्री पुलिस को सूचना मिली कि पेंड्री डीह चौक में स्थित मुस्तकीम के स्क्रैप यार्ड में चोरी का कबाड़ और रेलवे से चोरी की गई एंगल, फीस प्लेट और अन्य सामान को खपाया जा रहा है, जिस पर रेलवे भाटापारा पोस्ट के प्रभारी रेलवे टीम ने मौके पर दबिश दी, जहां 2.5 क्विंटल रेलवे में उपयोग होने वाले एंगल का टुकड़ा, रेलवे का फिश प्लेट एवं अन्य रेलवे के सामान सहित एक ट्रक में 10 टन अवैध कबाड़ मौके पर मिला, जिसको लेकर बिलासपुर निवासी मोहम्मद मुस्तकीम और खंडोबा नगर रतनपुर निवासी पीरू शेख ने संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया, जिसके बाद मामले में हिर्री पुलिस के नेतृत्व में रेलवे टीम के द्वारा मौके पर ही मामला पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई। तारबार थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें कार सवार ने एक कर 5 बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया। जानकारी के अनुसार शिव टॉकी चौक के पास स्मार्ट बाजार घूमने आए लोगों को सामने से आ रही टाटा टियागो कार क्रमांक CG24 के 8779 के चालक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए 5 लोगों को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में शिव टॉकी चौक के पास स्मार्ट बाजार के गार्ड को चोटें आई है, वहीं एक एक्टिवा बाइक समेत कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया। हादसे का शिकार हुए लोगों के अलावा अन्य लोग भी कार चालक को लेकर थाने पहुंच गए। बताया जा रहा है कि कार सवार युवक बेमेतरा निवासी है, जो शादी में शामिल होने जांजगीर जा रहा था। इसी बीच शिव टॉकीज के पास ये हादसा हो गया। बहरहाल तारबार पुलिस इस मामले में जांच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ में बारिश थमने के बाद एक बार फिर धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगा है। अगले 5 दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। बिलासपुर और दुर्ग संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हवा में नमी कम होने लगी है, जिसकी वजह से मौसम शुष्क हो रहा है।
बुधवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान तिल्दा में 41.6 डिग्री दर्ज किया गया। सबसे कम न्यूनतम तापमान 19.1 डिग्री अंबिकापुर में रहा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। Brilliant Coaching Institute, taught by brilliant minds. We change your lifestyle. Admission open. Regular classes for 4th to 12th. Foundation courses for CA, CPT, CS, ICWA, CLAT, HM, MBA, BBA, MCA, CAT, MAT. Special coaching for spoken English. Engineering and medical undergraduate course. Crash course, PMT, NEET, PET, AIEEE. Hostel facility available for boys and girls. New batch crash course plus foundation course and regular course started from 1st January 2024. Contact SK Banerjee, Palay Kumar Ghosh. Office address Balaji Plaza, ground floor, shop number 116, Hemunagar, Bilaspur, Chhattisgarh.